मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने एक अच्छा वॉलेटाइल सेशन, जबकि पिछले 4-5 दिन थे तो हम केवल नेगेटिव साइड का ही सेशन देख रहे थे, लेकिन आज बहुत अच्छा एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। 2-3 बार हमने इंट्राडे के अंदर तकरीबन 150 से 200-250 पॉइंट तक की भी मूवमेंट दिखाई और जाते जाते एक शार्प रिकवरी भी दिखी। तकरीबन 150 से पौने 200 पॉइंट तक हम तेज हुए भी। लेकिन जिस टाइम ये मैं वीडियो तकरीबन शाम को 4:40 के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस टाइम एसजीएक्स निफ्टी जहां हम क्लोज हुए थे उससे थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रही है। अगर आप मेरे लेफ्ट साइड पर देखेंगे, 15,987-88 का प्राइस एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है, यानी जहां हम क्लोज हुए हैं उससे थोड़ा नीचे। तो अब कल के लिए क्या करना है? हम एक्सपायरी से एक दिन पहले ट्रेड कर रहे हैं, करेंगे वीकली एक्सपायरी से। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आज के दिन में हमने लो देखा है 15,625 तक का, अगले 2 दिन में आपको ये लो फिर से टच होता दिखेगा। अगले 2 दिन निफ्टी के लिए काफी क्रूशल है। एक बड़ी डिप आपको और दिख सकती है। हमने आज जैसी एक रिकवरी दिखाई है, मेरे को लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है। हम जो लो लगाया है हम वहां तक एक बार फिर से गिर सकते हैं। हो सकता है कि अगले 2 दिन में हम 15,500 या उसके नीचे भी ट्रेडिंग दिखाएं। तो अभी एग्रेसिव होके बाय करने की जरूरत नहीं है। जो एक बाउंस के लिए कल मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी एक बाउंस दिखा सकती है, आज के दिन में वो बाउंस भी मिला और बैंक निफ्टी ने भी उसी हिसाब से परफॉर्म किया है। अब केवल 16,170 का एक ऐसा प्राइस है, वहां पर यह गैप फिल हो सकता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है तो हम 16,150 की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी 5% की भी नहीं है। मेरा यह मानना है कि हम 15,500 की तरफ पहले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गलत साबित नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता हूं, लेकिन जो ज्यादा श्योर होके लॉन्ग जाना चाहते हैं उनके लिए प्राइस रहेगा 16,400 का। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तो ही फ्रेश बाइंग दिखेगी, अदरवाइज नहीं। तो देख बाल कर आप ट्रेड लीजिएगा। और अगर ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना चाहते हैं तो अपनी नेकेड पोजीशन बिल्कुल मत बनाइएगा, साथ में अपने आप को हेज जरूर कीजिएगा। अब बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने भी नीचे से 32,300 के आसपास, और कल हम जहां क्लोज हुए थे मैंने कहा था कि 32,300-400 का टारगेट आपको फिर से देखने को मिलेगा। अगर किसी ने बाइंग करनी होती तो आप वहां से एक बाई कर सकते थे। उस केस में एक प्राइस मैंने ये कहा था कि ये जो गैप बना हुआ है 34,100 तक का फिल हो सकता है, लेकिन ऐसी बड़ी बाउंस नहीं मिली। नीचे से 800 पॉइंट की हमें एक रिकवरी जरूर दिखी है, लेकिन अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। मेरे हिसाब से जो हमारा आज का लो था 32,300 के आसपास का, ये फिर से आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि गिरावट में अब हम 31,500 तक भी जाते हुए दिखें। 33,285 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। मुझे अगले 2 दिन निफ्टी के लिए क्रूशियल लग रहे हैं। हो सकता है कि हम यहां से निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट और बैंक निफ्टी में तकरीबन 1500 से 1600 पॉइंट की एक गिरावट देख लें। तो बाइंग अगर किसी ने फ्रेश लॉन्ग जाना हो तो 32,000 या 31,500 के आसपास मिले, अब यहां से वो यहां से लॉन्ग करें। और जिन्होंने ऊपर से बाय किया हुआ है हैजिंग के साथ, क्योंकि मैं जब भी बाइंग करने के लिए बोलता हूं हैजिंग मस्ट होती है मेरे ट्रेड्स के अंदर। और अगर उन्हें अपनी पुट को शिफ्ट करना हो प्रॉफिट बुक करके, अगर ट्रेडिंग आपको 32,000 के आसपास या 31,500 के आसपास मिले
तो आप वहां पर हेजिंग के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और अपनी पुट का प्रॉफिट बुक करके भी पुट को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं HUL। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा कि ग्लोबली न्यूज की वजह से गिरा, आप सभी को पता होगा कि 20 से 25% अपने रॉ मटेरियल को ये, क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्स, व्हीट ग्रेन वगैरह इनके प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है और उसका 25% के आसपास ये इंपोर्ट कराते थे। तो क्योंकि मार्जिन पे इंपैक्ट इनका अगले वाले आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा, तो उस वजह से इसमें एक बड़ा शार्प डिक्लाइन दिखा। और आपको पता है हमने ऊपर के प्राइसेस को इसमें लॉन्ग कर रखा है और मेरे पास पुट भी है, और जिसको भी मैंने कहा है साथ में पुट के साथ ही फ्यूचर्स को लॉन्ग करने के लिए कहा हुआ था। और हमारा कोई ऐसा अनलिमिटेड कोई लॉस नहीं आ रहा, पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हाँ, उससे थोड़ा सा अगेंस्ट हमारा फ्यूचर्स में लॉस है। तो अगर हम अपनी एवरेज की बात करें, हमारी एवरेज तकरीबन 2000 के आसपास है। तो अभी क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर 2-3 दिन प्राइस इन्हीं प्राइसेस के आसपास कंसोलिडेट करता है तो हम अपनी ऊपर की पुट का प्रॉफिट बुक करके पुट को हम नीचे शिफ्ट करेंगे एट द मनी पुट के साथ, और फिर अपनी पोजीशन को एज इट इज लॉन्ग रहने दे देंगे। यानी जब भी रिकवरी हमें दिखे, हमें प्रॉफिट यहीं से शुरू हो जाए। तो ये एक हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इसके अंदर, अगर किसी ने लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है। क्योंकि इतनी गिरावट में और जब RSI 20 के आसपास ट्रेड कर रही हो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई शॉर्ट पोजीशन ले। ट्रेड नहीं करना वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज 20 की RSI के ऊपर किसी स्टॉक को शॉर्ट करना। तो यहां से 90 to 95% पॉसिबिलिटी एक बाउंस की है, जो बाउंस तकरीबन 2100 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन को बनाइएगा। रिलायंस, देखिए रिलायंस ने एक जो नीचे की हमने ये सपोर्ट बनाई हुई थी 2200 की, इसको इंट्राडे में तो क्रॉस किया लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली। तो हमने, आपको ध्यान होगा, पहले लॉन्ग करके हमने ट्रेड लिए, 2 ट्रेड थे मेरे पास, 2400 के आसपास एग्जिट किया और मैंने कहा था कि फिर से 2250 के आसपास स्टॉक मिलेगा तो हम लॉन्ग करेंगे, और हमने 2250 पर ट्रेड ले भी लिया था। हाँ, अभी हम देखें तो थोड़ा सा इस वाले ट्रेड में हमें नुकसान है, ओवरऑल हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। तो मेरा यह मानना है कि जिसको रिलायंस को बाय करना है, बहुत अच्छे प्राइसेस है, इन लेवल्स पर बाय करना। RSI भी 36 के आसपास की ट्रेड कर रही है, थोड़ी सी गुंजाइश गिरावट की है, ऐसा नहीं है तो, लेकिन नीचे की तरफ 40 से 50 पॉइंट और ऊपर 400 पॉइंट के लिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से मैं 50 एक पॉइंट का रिस्क लेके यहां से ट्रेड लेना चाहूंगा, जबकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रेड है। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने रिलायंस को लॉन्ग करके ट्रेड करना है। और अगर आप ऑप्शंस की नॉलेज रखते हैं, किसी भी स्टॉक को अगर आपने तेजी करनी हो तो आप उसकी पुट बेच करके भी उस स्टॉक को एक तरीके से लॉन्ग कर सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करने के लिए मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि जब ऑप्शंस का प्राइस ज्यादा होता है तो कभी भी ऑप्शंस को बाय करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। हम क्योंकि 40-41 की अगर आईवी के साथ कोई ऑप्शन ट्रेड कर रही है तो उस ट्रेड को शॉर्ट करके ही पैसा बनाया जा सकता है अच्छे लेवल पे, और अगर 2 दिन स्टॉक वही कंसोलिडेट करता रहा तो अच्छा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। और मैं 99% ट्रेड के अंदर ऑप्शंस को शॉर्ट करके ट्रेड करता हूं, लेकिन हां हेजिंग भी करता हूं। जितना मुझे रिस्क लेना होता है उतनी दूर की मैं ऑप्शन बाय भी करता हूं साथ में, ताकि ओवरनाइट पोजीशन को अगर हम कैरी कर रहे हैं तो हमें नींद अच्छी आए। HDFC बैंक, देखिए HDFC को मैं बताऊंगा कि हमारे पास 1460 के आसपास की पोजीशन है
और आपको ध्यान होगा 1460 से ये स्टॉक बार बार वापस पलटता था, आप यहां से देखिए। और यहां पे जब गैप डाउन खुला था और हमने, आपको ध्यान होगा 1450 के आसपास इसको बाय किया था, 55 के आसपास, और उस ट्रेड के अंदर हमारे पास ऑप्शन भी बाय थी और उसके बाद स्टॉक लगातार गिरता गिरता 1300 से भी नीचे तक चला गया और मैंने 1310 के ऊपर डिलीवरी भी उठाई है। ऑप्शंस के थ्रू तो और फ्यूचर्स के थ्रू तो मैं ट्रेड कर ही रहा हूं, लेकिन मैंने डिलीवरी भी इसके अंदर ली है और उस डिलीवरी को मैं तकरीबन 1460-65 तक रखूंगा। तो जिनको HDFC को लॉन्ग करना है, बहुत अच्छे प्राइसेस हैं 1300 के आसपास, ये प्राइस आपको फिर दिखेंगे नहीं। अगर एक पास इसमें मोमेंटम चेंज हुआ तो 50-50 60-60 पॉइंट का एक रनअप ये स्टॉक दिखाता है और हाईली ओवरसोल्ड है। एक बाउंस 1390 तक का आपको देखने को मिल सकता है। अगर गिरावट में 1300-1320 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल ऐड कीजिए, साथ में हेज करिए अपनी पोजीशन को, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड लीजिएगा। हेज करने का मतलब होता है कि एक मिनिमम अमाउंट आप पे कीजिए पुट के अंदर, बाय करके उसको एट द मनी, और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए ताकि नीचे गिरने का आपको कोई इंपैक्ट ना हो और आपका पूरे ट्रेड के अंदर मैक्सिमम लॉस केवल ऑप्शंस के प्रीमियम का होगा जो आपने हेज करने के लिए यूज किया है, और अनलिमिटेड प्रॉफिट इस ट्रेड में आपको मिल सकता है और मार्जिन भी 1/4 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अब बात करें इंडस बैंक की, देखिए 880 के आसपास हमने कहा था कि हम इसको बाय करेंगे और 860 और 880 के बीच में हमने बाय किया भी था। स्टॉक उसके बाद नीचे भी चला गया था और मैंने ये भी कहा था कि जो लंबा नजरिया रखते हैं वो नीचे बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आप 890 या 900 के ऊपर बाय कीजिए, जिसको मोमेंटम के साथ चलना है। रिवर्स मोमेंटम तब होगा बाइंग साइड पर अगर स्टॉक 890 क्रॉस करके 900 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो आप जा तो वहां खरीदिए या यहां से भी आप हेजिंग के थ्रू लॉन्ग कर सकते हैं। एचडीएफसी में नीचे से एक बाइंग जरूर दिखी, देखिए 2060-70 के आसपास के प्राइसेस लो के लगाने के बाद 2160 के हाई लगाई, यानी नीचे से 100 पॉइंट की रिकवरी आई है। और अगर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग साइड पर जाना है, इस स्टॉक ने देखिए यहां पर एक गैप बनाया था 2200 से लेके 2135-40 तक। मेरे हिसाब से यह स्टॉक अभी 2270-75 तक के हाई लगा सकता है, यानी यहां से 100-125 पॉइंट की और एक तेजी दिखती है, क्योंकि जब जितनी बड़ा फॉल होता है बाउंस भी उसी हिसाब से होता है। तो आप देखिए रिसेंटली हाई 2475 से जो स्टॉक ने लो लगा दिया वो तकरीबन 2075 का, यानी 400 पॉइंट की जो गिरावट हुई है उसमें 100-125 पॉइंट की गिरावट, तो गिरावट में तेजी तो बनती है। तो बिल्कुल जिसने बाय करना है इन लेवल्स के साथ हेजिंग के साथ बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 2270-75 का। कोटक महिंद्रा बैंक को अगर लॉन्ग करना है, फ्रेश लॉन्ग करना है, तो 1780 के ऊपर क्लोजिंग मिलने दीजिए, वहां से बाय कीजिए। मोमेंटम थोड़ा लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट होगा, उस केस में 1870 और 1940 के टारगेट आपको दिख सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक ने एक ये गैप फिल करना है और आपको ध्यान होगा हमारे पास बहुत ऊपर की बाइंग है, 760 की बाइंग है और हमारे पास पुट भी थी वहां पे, और क्योंकि पुट के अंदर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, डिसेंट प्रॉफिट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन उससे ज्यादा फ्यूचर्स के अंदर लॉस है। अगर हम अपने पुट का प्रॉफिट बुक कर लें तो हमारी एवरेज बहुत नीचे की आ जाएगी। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब 2-3 दिन लगातार स्टॉक एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट करे तो समझ लीजिए कि अब यहां से एक डायरेक्शन मिलेगी कि हमें और नीचे जाना है, या और अब यहां से हमारा एक जो सेलिंग है खत्म हो चुकी है। 2 दिन हम प्राइस यहीं पर देख रहे हैं, अगर एक दिन कैंडल ऐसी ही और बन जाती है तो अपनी पुट का प्रॉफिट बुक करके हम एट द मनी पुट पे शिफ्ट करेंगे और यहां से अपने ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे लॉन्ग साइड पर, ताकि प्रॉफिट हमारा यहीं से शुरू हो जाए, ना कि
1760 के बाद जाके 760 के बाद। तो एक बहुत स्ट्रेटजी अच्छी होगी। जो यहां से बाय नहीं करना चाहते उनके लिए प्राइस रहेगा 700 के ऊपर क्लोजिंग आने पर, तो फिर वहां से आप लॉन्ग कर सकते हैं। एक्सिस बैंक ने भी नीचे से शानदार रिकवरी दिखाई, 640 के प्राइस आ गए। और देखिए 4 दिन में इस स्टॉक ने कहां से कहां गिरावट दिखाई है। 760 से 640 यानी 120 पॉइंट केवल 4 दिन में स्टॉक ने दिखाए हैं गिरावट में। तो जब इतनी बड़ी तेज गिरावट आई है, आरएसआई 2930 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हमने भी इसको 745 के आसपास से बाय किया हुआ है। आपको ध्यान होगा मैंने पहले ऊपर इसको शॉर्ट करके ट्रेड किया था। मैंने ये कहा था कि 745 मुझे नहीं लगता कि ब्रेक होगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। लेकिन 745 पे हमने रिवर्स पोजीशन ली लॉन्ग साइड पर और साथ में पुट बाय की एट द मनी, यानी हमारी पोजीशन टोटली हेज रहे। और आप देखिए वहां से इतनी बड़ी गिरावट, हमें पुट के अंदर ह्यूज प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं अपनी पुट का प्रॉफिट बुक कर लूं तो आप मेरी एवरेज देखिए क्या आएगी। मेरी एवरेज आ जाएगी, अगर 670 के ऊपर मैं अपनी पोजीशन को पुट को काटता हूं तो मेरी जो एवरेज होगी 690 के आसपास होगी। जो मैंने 745 पे ट्रेड लिया था उसकी एवरेज मेरी 690 के आसपास आ जाएगी और क्लोजिंग हमें मिली है 670 के आसपास। यानी इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी मुझे केवल 19 पॉइंट का ही नुकसान है। तो यह बेनिफिट होता है हैजिंग का। और अनलिमिटेड प्रॉफिट इस तरीके से पॉसिबिलिटी रहती है और मार्जिन भी 1/4 रहता है लगता है। तो कभी भी कोई पोजीशन लीजिए, आप बिना स्टॉप लॉस को भूल जाइए, हैजिंग का यूज कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स की मूवमेंट दोनों तरफ होती है। और अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे 90% केसेस के अंदर स्टॉप लॉस हिट होते हैं और जहां स्टॉप लॉस हिट हुआ आपका लॉस बुक हो गया और आप स्टॉक मार्केट से बाहर हो गए। उसके बाद जब तक आप फ्रेश ट्रेड नहीं लेंगे कोई पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है कि आप प्रॉफिट बुक कर पाए। अब बात करते हैं एसबीआई की। देखिए एसबीआई ने भी तकरीबन 420-25 तक के भी लो लगा दिए और आपको ध्यान होगा 485 के ऊपर मेरे पास इसका एक लॉट है और इसको हमने हेजिंग के साथ ही इसको भी बाय किया था। और कब मैंने ये बातें करी थी, जब हम 540 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, मैंने कहा था कि हमें इस स्टॉक को 485 के आसपास बाय करना है और देखिए प्राइस आए भी और लग रहा था कि हम यहां से रिवर्सल ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और स्टॉक वहां से और गिर गया। और उसके बाद तो मैंने आपको ये वाले प्राइसेस भी बोले थे कि स्टॉक 440 तक गिर सकता है कि वहां से रिवर्सल आ जाए, लेकिन वहां से भी नहीं आया। स्टॉक ने उसके बाद भी 425 तक के भी टारगेट दिखा दिए। तो हम हेज थे, इसलिए हमारा एक लिमिटेड सा रिस्क रहा। और अगर मैं अपनी पोजीशन को इसके अंदर भी पुट को प्रॉफिट अगर मैं बुक कर लेता हूं तो आप क्लोजिंग प्राइस से अगर मैं बात करूं तो मेरी जो एवरेज बैठेगी, हमारी क्लोजिंग आई है 440-42 के आसपास की, मेरी एवरेज होगी 450 के आसपास। यानी केवल इतनी गिरावट में भी मुझे अभी तक 8 पॉइंट के आसपास की लॉस है, क्योंकि पुट के अंदर प्रॉफिट आ रहा है तो फ्यूचर्स के अंदर लॉस आ रहा है। यह तरीका रहता है अपने ट्रेड के अंदर पोजीशन बनाने का। अब यहां से करना क्या है, देखिए क्योंकि एक बड़े बड़ी कैंडल्स बनी है गिरावट में और जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि 3-4 दिन प्राइस को कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर 430 और 420 के बीच में 2-3 दिन प्राइस कंसोलिडेट होता है तो अपॉर्चुनिटी होगी लॉन्ग साइड जाने की। उस केस में आप फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं और एट द मनी पुट को बाय कर सकते हैं अपनी पोजीशन को हेज रखने के लिए। लेकिन नजरिया कम से कम मार्च एक्सपायरी का तो होना चाहिए और आरएसआई भी 27-28 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक बाउंस इसमें 470 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।